Hello everyone, welcome to my channel Create with Surbi. Today we are going to study about the topic BA first year, that is texture. और टेक्सचर आपका यूनिट 1 का सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम का सिलेबस का पार्ट है ये। तो टेक्सचर से आपने आइडिया लगा लिया होगा। टेक्सचर कोई भी सरफेस को कहते हैं। तो आप इसमें अब वही चीज़ें स्टडी करोगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। सबसे पहले तो टेक्सचर एक एलिमेंट है। हमने आर्ट में 6 तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टडी किए हैं। लाइन, कलर, ये सारे हम पहले पढ़ के आए हैं। अब टेक्सचर, फॉर्म, शेप, वैल्यू, ये सारी चीज़ें अब हम स्टडी करेंगे। तो टेक्सचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर्ट है। It refers to the surface quality of an object, how something actually feels when touched और how it appears to feel visually. Visually का मतलब होता है कि हमें देख के वो कैसी चीज़ लग रही है, और टच्ड का मतलब होता है कि जब हम फिज़िकली अपने हाथों से, अपनी स्किन से किसी टेक्सचर को फील करते हैं, किसी सरफेस एरिया को टच करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो रफ़ है, हार्ड है, स्मूथ है, या उसका क्या टेक्सचर है। which adds realism, depth, richness, and emotional impact to an artwork. So it adds the 3D effect to the artwork and adds realism. Realism यानी कि वो realistic हमें physically feel हो सकता है, और एक emotional quality आ जाती है कि जिससे वो appealing लगने लग जाता है हमें artwork। उसके बाद टेक्सचर कहाँ से हमने लिया है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेक्सेरी, जिसका मतलब होता है टू वीव। वीव करना यानी कि बुनना किसी भी चीज़ को। हम जब हाथ से या किसी फैब्रिक को जब हम कुछ वीव करते हैं, बुनते हैं, उसको हम टेक्सेरी कहते हैं। और वीविंग के बाद जो वो टेक्सचर क्रिएट होता है, एक सरफेस पे डिज़ाइन क्रिएट होता है, उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक लैटिन वर्ड टेक्सरी से डिराइव किया हुआ है। इन आर्ट, टेक्सचर डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ सरफेस, वेदर इट्स रफ, स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, ग्लॉसी और मैट। तो ये टेक्सचर के अलग अलग टाइप्स हैं कि कैसे तरह का हमें टेक्सचर फील हो सकता है। काइंड्स ऑफ टेक्सचर कि रफ़ है, स्मूथ है, हार्ड, सॉफ्ट, शाइनी हो सकता है, या फिर मैट हो सकता है टेक्सचर। बहुत ही शार्प भी हो सकता है टेक्सचर। ये सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, काइंड्स हैं, जिस तरह का हम टेक्सचर फील कर सकते हैं। डेफिनेशन एक लिख लो इसकी टेक्सचर की। टेक्सचर कैन बी डिफाइंड एज द टेक्टाइल और विजुअल क्वालिटी ऑफ सरफेस इन एन आर्ट वर्क। जब भी हम कोई आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें 2 तरह के टेक्सचर होते हैं। वन इज़ टेक्टाइल, जिसे हम टच करके फील कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा कलर लगा हो या पीओपी आर्ट करी हो उसके ऊपर, तो वो टेक्सचर हमें फील होता है टच करने पे। विजुअल क्वालिटी होती है, जैसे इल्यूजन्स हम क्रिएट करते हैं, जो सिर्फ हमें देखने के बाद ही एक सरफेस पे जो है फील होगा कि एक टेक्सचर क्रिएट किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ दूर से, डिस्टेंस से देखने पे जो टेक्सचर आता है, और एक जो टच करके टेक्सचर आता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ डज अ सरफेस लुक और फील, कि वो कैसा दिख रहा है और कैसा फील हो रहा है। 2 तरह के टेक्सचर्स हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है? इट प्लेज अ वाइटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल इन आर्ट, बिकॉज ये रियलिस्टिक बनाता है आर्ट वर्क को। इट क्रिएट्स विजुअल इंटरेस्ट, डेप्थ एंड डायमेंशन, 3D and 2D look, enhances emotional expressions, showing the contrast between the surfaces and strengthens the overall composition. कोई भी आर्टवर्क क्रिएट करने के लिए अगर आप उसे एंगेजिंग और एम्पीलिंग बनाना चाहते हो, तो उसमें टेक्सचर होना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ टेक्सचर, टेक्टाइल एंड विजुअल, यानी कि एक्चुअल टेक्टाइल जो फिज़िकल टेक्सचर होता है, हम हैंड के साथ टच कर सकते हैं, इट इज़ टेंजिबल, उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल।
विजुअल होता है जो इम्प्लाइड टेक्सचर है, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, देख के महसूस कर सकते हैं, बट उसे हम टच नहीं कर सकते। तो ये दो मेजर टाइप्स हैं टेक्सचर की। Actual texture refers to the physical surface quality of an artwork. It can be experienced by touching the surface. Types of texture is real, tangible and 3D. 3D होगा, रियलिस्टिक होगा, टच कर सकते हो। टेंजिबल का मतलब होता है कि उसको टच करके फील कर सकते हो टेक्सचर को। इट कैन बी फेल्ट, फाउंड इन 3D आर्टवर्क्स, क्रिएटेड यूजिंग रियल मटेरियल्स। रियल मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? पीओपी, क्ले, थिक कलर को यूज़ करके जो है टेक्सचर क्रिएट किया हो। वो सरफेस क्या हो सकता है? रफ, स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, बम्पी, अनइवन, शार्प, एजी, कैसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स: स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की जो कार्विंग्स होती हैं वो, मार्बल की, क्ले पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो, वुड के साथ हो सकता है टेक्सचर। कोलाज में हम यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर या क्लॉथ्स अटैच करते हैं। और थिक पेंट एप्लीकेशन, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो आप अपने आर्टवर्क्स में यूज़ करोगे टू क्रिएट द टेक्सचर इन आर्ट। इम्पेस्टो टेक्निक होता है जब बहुत थिक कलर लगा के हम उस पर लगाते हैं सरफेस के ऊपर, और जिससे हमें वो कलर फील होता है ड्राई होने के बाद। तो ये टेक्निक इम्पॉर्टेंट है एक्चुअल टेक्सचर की। स्कल्पचर में है, इंस्टॉलेशन में है, रिलीफ वर्क बच्चे स्कल्पचर में किया जाता है। क्राफ्ट एंड मिक्स मीडिया आर्टवर्क्स में हमें देखने को मिल सकता है ये। अब विजुअल टेक्सचर यानी कि इम्प्लाइड टेक्सचर क्या होता है? इट्स एन इल्यूजन ऑफ टेक्सचर क्रिएटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। इल्यूजन होता है भ्रम पैदा करना किसी चीज़ में, कि वो हमें दूर से देखने में ऐसे लगे कि मे बी ये हिल रही है, या फिर फ़ोटो में कुछ विज़न क्रिएट हो रहा है। उस तरीके से वो जो टेक्सचर क्रिएट होता है, बट उसका सरफेस क्या होता है? फ्लैट एंड स्मूथ। इट कैन नॉट बी फिजिकली फेल्ट बट अपीयर्स रियल टू द आइज ओनली। यानी कि अगर हम इसे सिर्फ देख सकते हैं तो ये हमारी आँखों को ही फील होगा टेक्सचर, फिजिकली हम इसे टच नहीं कर सकते। दीज आर 2D आर्टवर्क्स बिकॉज ये फ्लैट सरफेस के ऊपर बनते हैं। क्रिएटेड यूजिंग लाइन्स, शेडिंग, टोन्स एंड कलर्स। इस तरीके से लाइंस लगा के या फिर डिफरेंट तरह की शेडिंग्स, जब हम एक बॉल है उसमें शेडिंग शेडोज़ देंगे, लाइट देंगे, तो वो एक तरह का टेक्सचर क्रिएट करेगा। कलर्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो टेक्सचर। सरफेस अपीयर्ड टेक्सचर बट रिमेन स्मूथ। देखने में हमें लग सकता है कि टेक्सचर है, बट वैसे वो स्मूथ सरफेस होगा। एग्जाम्पल्स क्या है? अगर एनिमल्स के फ़र बनाने हैं, मान लो किसी एनिमल के हम जो फ़र या हेयर कुछ भी ऐसा ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं कि वो रियल लगने चाहिए। मेटल यूटेंसिल्स में जो चमक आती है वो चीज़ें, फैब्रिक के फोल्ड्स, जब हम किसी स्टिल लाइफ में ड्रेपरी बनाते हैं तो उसको हम कुछ इस तरीके से 3D लुक देते हैं जिससे वो हमें रियल लगती है, तो उसका हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं अपनी पेंटिंग्स में। स्किन का टेक्सचर क्रिएट करना ड्राइंग्स के थ्रू या पोर्ट्रेट्स में, जो हम रियल अपील देते हैं, अलग अलग तरह के टेक्सचर्स बनाते हैं। विजुअल टेक्सचर इज़ कॉमनली यूज्ड इन ड्राइंग, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये सारे जो है डिजिटल मीडियम्स हैं। और पेंटिंग में हम ड्राइंग एंड लाइंस के थ्रू ही टेक्सचर दिखा सकते हैं। लाइंस मेथड्स हैं कि कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइंस, शेडिंग, टोन्स, पैटर्न्स, ब्रश स्ट्रोक्स एंड थिंक एप्लीकेशन इम्पेस्टो। ये कैसी लाइंस हो सकती हैं? इट कुड बी शॉर्ट, ब्रोकन, अनइवन फॉर क्रिएटिंग अ रफ टेक्सचर, लॉन्ग, स्मूथ एंड फ्लोइंग लाइंस फॉर क्रिएटिंग सॉफ्ट टेक्सचर। क्रॉस हैचिंग यूज टू शो द रफनेस। क्रॉस हैचिंग होती है जो ये वाली लाइंस होती हैं ना, इसको हम क्रॉस हैचिंग कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। दीज आर द ब्रोकन लाइंस,
रफ टेक्सचर के लिए, लॉन्ग स्मूथ एंड फ्लोई लाइंस फॉर द सॉफ्ट टेक्सचर और क्रॉस हैचिंग। शेडिंग के साथ लाइट एंड डार्क टोन्स देके डेप्थ क्रिएट करने के लिए, शेडिंग फॉर स्मूथ, शार्प कंट्रास्ट फॉर रफनेस। कंट्रास्ट होता है हम जब दो डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। पैटर्न्स में शेप्स, डॉट्स, मार्क्स, ब्रिक्स, ग्रास और लीव्स, ये सारे, जैसे लीव का टेक्सचर दिखाना है, ठीक है, या फिर कोई पत्थर दिखानी है, ईंटें दिखानी है बनी हुई, या कोई फैब्रिक है, या डिफरेंट डॉट्स के साथ हम दिखा सकते हैं, कोई शेप्स बना सकते हैं। ऑयल पेंटिंग्स में क्रिएट कर सकते हो, लेयर्ड, वाटर कलर में ट्रांसपेरेंट और एक्रेलिक में दोनों स्मूथ एंड थिक। कैसे भी आप पेंटिंग्स को यूज़ करके टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। इसके जब आप फोटोज़ में डिटेल स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे टेक्सचर होते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। स्टोन में इट इज़ रफ, मेटल में इट हैज़ शाइनी एंड क्ले में सॉफ्ट, क्योंकि मिट्टी जो है सॉफ्ट होती है, पत्थर को हम थोड़ा रफली कार्व करते हैं, और मेटल जो है एक शाइनी सरफेस है, जैसे ब्रॉन्ज या आयरन मेटल है जो। आर्किटेक्चर में दीवारों पे बना होता है, पत्थरों पे, मार्बल पे, ये सारे टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स जो आप देख सकते हो अपने रियल लाइफ में। फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, मिरर्स, डेकोरेशन में जूट, बैम्बू, वुड, ये नेचुरल मटेरियल्स हैं फॉर टेक्सचर जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। इसके इमोशनल एक्सप्रेशंस ज़रूर याद रखने हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सिंबॉलिक मीनिंग है हर एक टेक्सचर का। रफ टेक्सचर हमें क्या फील करवाता है? स्ट्रगल, स्ट्रेंथ, हार्शनेस, रफनेस ऑफ लाइफ। स्मूथ टेक्सचर से हम फील करते हैं काम, पीस, एलिगेंस, फ्लोई, रिदमिक। सॉफ्ट, वार्मथ एंड कंफर्ट, बहुत ही डेलिकेट सा, और शार्प और एजी से टेंशन, डिस्कम्फर्ट, थोड़ा एग्रेशन टाइप, क्योंकि वो शार्प इज़ समथिंग लाइक दिस ना, दीज आर नॉट अ गुड लाइन्स। जो आप पीछे लाइन स्टडी करके आए हो, हर एक लाइन का मीनिंग होता है, वैसे ही हर तरह के टेक्सचर का भी मीनिंग होता है, चाहे रफ, स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, कैसा भी हो। एवरीडे लाइफ के टेक्सचर्स हम कहाँ देख सकते हैं? ट्री बार्क, सिल्क फैब्रिक, वॉल पेंट, फूड्स, क्रिस्पी, क्रीमी, सॉफ्ट, ये सारे अलग अलग फूड के टाइप्स हैं। वॉल पेंट है, फिर दीवारों पे मैट और ग्लॉसी पेंट होते हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गए, या कली करवाना हो गया, वो मैट होती है। फैब्रिक अलग अलग तरह का होता है, जो ट्री की ये होती है, ब्रांच कह लो या स्टेम कह लो, वो बहुत ही ज़्यादा रफ टेक्सचर पे होती है, बिकॉज इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, रियल लाइफ में आप ये ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो कि कैसे होते हैं इनके टेक्सचर। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स। कंक्लूड कर लेते हैं। इट इज़ अ पावरफुल एलिमेंट ऑफ आर्ट दैट इन्हेंसेस बोथ विजुअल एंड इमोशनल क्वालिटीज़, whether actual or visual. It adds depth, realism, and expressiveness in an artwork. Good understanding of texture helps artists to create more meaningful and engaging artworks. जितना ज़्यादा हम एलिमेंट्स पे ध्यान देते हैं उतना ज़्यादा ही हमारी जो है आर्टवर्क्स वो सुंदर बनते हैं, एंगेजिंग बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको टेक्सचर समझ में आ गया होगा कि क्या है, कितने टाइप्स है, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, या कुछ चीज़ों के बारे में या वर्ड्स के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो।